नमस्कार, यूएसआरबी न्यूज़ इस वक्त पहुंच चुका है सेक्टर 71 के नोएडा में और शिव शक्ति अपार्टमेंट में, जनता फ्लैट्स में। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये जन आंदोलन चल रहा है पिछले 13 दिनों से। और यहाँ पर ये कुछ युवाजन हमारे सामने मौजूद हैं, ये अपनी बात रखना चाहेंगे। आइए पूछते हैं इनसे कुछ सवाल। क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपको 13 दिन हो गए यहाँ पर। जी सर, मेरा नाम संजय कौशिक है। हम 13 दिन से बैठे हैं धरने पे और शांतिपूर्वक धरना चल रहा है 13 दिनों से ये। लेकिन ये जो हॉस्पिटल के लिए नोएडा 13 ने इसका हॉस्पिटल के लिए सर अलॉटमेंट कर दिया है। लेकिन हम नोएडा 30 से पूछना चाहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल किस यहाँ पे बना रहे हैं? सोसाइटी के बीचों बीच हॉस्पिटल। बराबर में आप देख रहे हो कि सामने बारात घर भी है ना। यहाँ पे 500 मीटर की दूरी पे आप चलोगे तो कैलाश हॉस्पिटल है। आप 500 मीटर पीछे चलोगे 500-400 मीटर तो वहाँ आरएस हॉस्पिटल है। आप सामने जाओगे साई मंदिर के बराबर में वहाँ लाइफ केयर हॉस्पिटल है। बराबर में चलो 500 मीटर तक शिवालिक हॉस्पिटल है। इतने सारे हॉस्पिटल सेक्टर के आसपास 500 मीटर 300 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल है। यह सेक्टर के बीच बनाने हॉस्पिटल से क्या फायदा होगा? यहाँ पे काफी समय से मैं यहाँ रह रहा हूँ, करीब 20 साल हो गए हैं। मैं वायुसेना से एक्स सर्विसमैन में हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ पे अनेकता में एकता दिखाई देती थी। एक मिनी इंडिया है और यहाँ पे लोग छोटे छोटे धार्मिक कार्यक्रम अलग अलग, जैसे दुर्गा पूजा हुई, छठ पूजा हुई और साई संध्या हुई, करके लोगों को एकजुट करके हमारा मतलब मनोबल बढ़ाते थे। आज हम देख रहे हैं कि ये छोटा सा जगह है जिसके आसपास जो है पतले पतले रोड हैं, 12 फुट भी रोड नहीं है, और उन पे अस्पताल बनाने का प्लान चल रहा है जो गलत है, जिससे जो है यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। और कंस्ट्रक्शन के दौरान ही यहाँ 2-4 साल में जो है डस्ट तरह तरह की मतलब गंदगी फैलेगी, क्योंकि कितना भी रोकें यहाँ इतनी पॉश इलाके के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क से यहाँ पे प्रदूषण फैलेगा। दूसरा, हमारा बारात घर जो 10-15 साल से बना हुआ है, उस बारात घर को इनएक्टिव करने के लिए ये काम होगा। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 10-10 लाख का बारात घर जो है बाहर बुक कर पाएं। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं। हमारा ये बारात घर लगातार जो है हमारी सेवा दे रहा है। अस्पताल आने पर उस पर बारात घर पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। वहाँ पे होने वाली क्रियाएं जैसे जन्मदिन का होता है, सालगिरह होता है, हम एकजुटता में मनाते हैं कभी कभी मिलके। तो ये सब पे हमारे क्वेश्चन मार्क लगेगा। अस्पताल जो है यहाँ पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन वाली बातें कहकर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। दूसरा, हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं, अंदर क्लोज कॉलोनी है, और अस्पताल जो बीमार आएंगे वो बगल के जो हैं पार्कों में बैठेंगे। उससे ये समझना चाहिए सारे महिला, घर, बच्चे सब छोड़ के आके ये जो बैठे हैं, हमारी कितनी परेशानी हो रही है वो हमें पता है। लेकिन वो एक महिला है, अथॉरिटी वाला कोई एक महिला है, ऋतु महेश्वरी होके, उनको समझना चाहिए। एक महिला हो के एक महिला लोगों का दर्द नहीं समझ रहे, उनको ये थोड़ा सोचना चाहिए। जो कर रहा है वो तो गलत ही कर रहा है। कम से कम आके तो ये देख ले, हमारी कोई बात तो सुन ले, हम क्यों बैठे हैं, हमारी परेशानी है इसीलिए हम बैठे हैं। उनको तो आके समझना चाहिए, ये देखना चाहिए, हम लोगों से पूछना चाहिए क्यों बैठे हो, किस कारण बैठे हैं। हम लोग बैठे इतनी परेशानी है इसीलिए बैठे। कल यहाँ पे हॉस्पिटल बन जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे लेकर कहाँ जाए? यहीं पे हमारी पूजा पाठ सब कुछ होते हैं। यही देखो मेन गेट हमारी, यहीं से जाना आना सब कुछ होता है। बात यहाँ पे हॉस्पिटल बन जाए तो यहाँ पे जाने आने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे रहने का लायक भी नहीं रहेगा। हमारी छोटा सा एक मकान है, छोटा सा यही एक पार्क है, ये पार्क भी बंद हो जाएगा तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बच्चे कहाँ खेलेंगे? हमारी पूजा वूजा कहाँ होगा? एक तो मोदी सरकार कहते हैं ये अच्छा दिन आएगा, ये हमारी अच्छा दिन है? ये हमारी अच्छा दिन नहीं है, हमारी बहुत बुरा दिन है। ऐसे दिन देखने के लिए हम ये छोटा सा प्लाट नहीं खरीदा। देखो हम गरीब घर से आए हैं, हम 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के मकान खरीदे, ये दिन देखने के लिए नहीं। ये मोदी सरकार को भी, ये जो माथे पर काली पट्टी बांध रखी है आखिर क्यों? ये नोएडा अथॉरिटी उनके विरोध के लिए हम काली पट्टी बांध, हाँ काली पट्टी बांध उनके। अगर आपकी मांग नोएडा अथॉरिटी अगर नहीं मानती है तो आप आगे क्या करेंगे? आगे बड़ा धरना करेंगे और भूख अनशन भी करेंगे हम, क्योंकि हम इतना दिन बैठ सकते हैं।
ये आंदोलन जो है आर्थिक भावनाओं पे ठेस पहुंचा रही है। यहाँ पे धार्मिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा था। नोएडा एनसीआर में सबसे बड़ा आयोजन होता था छठ पूजा का। छठ पूजा स्थल था, छठ पूजा स्थल है और छठ पूजा स्थल रहेगा, ये हम लोगों का मानना है। ये धार्मिक चीज़ों से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जो धार्मिक संस्थाओं से इस तरह से बहिष्कार नहीं करना चाहिए। नोएडा अथॉरिटी को, जहां पर जो है धर्म का यहाँ पर प्रचार हो रहा है, धर्म से पूरा देश बचा हुआ है। इतने बड़े बीमारियों से लड़ने के लिए जो है कहीं ना कहीं धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। फिर भी इसके बाद में आस्थाओं से खेलने का जो नोएडा अथॉरिटी ने खिलवाड़ किया है, इसका हम सभी लोग जो है विरोध करते हैं। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और ये धरना प्रदर्शन से भी नहीं मानेंगे तो हम लोग भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब मेरा तो यही कहना है जो एडवोकेट की सोसाइटी में हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए, सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे पास एक ही गेट है यूज के लिए जहाँ से हम सारी गतिविधियाँ अपनी करते हैं। तो इसी गेट से एम्बुलेंस का भी आना जाना, आप ही देख रहे हैं कितनी इतनी चौड़ी रोड तो है नहीं यहाँ कि दोनों तरफ से दोनों चीज़ें हो सके कि पब्लिक भी अपना काम कर ले, हॉस्पिटल भी अपना काम कर ले। हॉस्पिटल बनेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आप भी ये सोच सकते हैं अगर यहाँ के निवासी होते आप तो कितनी दिक्कतें हो जाएंगी। जो चीज़ें बच्चे नहीं जानते हैं, डेड बॉडीज जाएंगी भी, जाहिर सी बात है। अस्पताल बन रहा है, नर्सिंग होम नहीं बन रहा है। एज ए लॉयर आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कोशिश करेंगे कि हम PI लेके जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वहाँ से हम स्टे लेके ही आएंगे डेफिनेटली। कोर्ट तो हमारी बात समझेगी, अथॉरिटी हमारी बात नहीं समझ पा रही है, बट कोर्ट तो हमारी बात को समझेगी और हमें जरूर स्टे देगी इस पर। अथॉरिटी से और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहती थी कि अधिकारियों को एक बार यहाँ आना चाहिए था, खुद सारी चीज़ों को एक बार देखना चाहिए था। अगर उनको लगता है कि कहीं भी 1% भी ये सही है तो हॉस्पिटल अस्पताल की जगह हम चाहते थे एक सामुदायिक केंद्र भी बना सकते थे। ऑलरेडी हमारे चारों तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, किसी की भी फीस 1500 रुपये से कम नहीं है, तो एक और महंगा हॉस्पिटल हम क्यों चाहेंगे? अगर अथॉरिटी की इतनी हमारी चिंता है तो एक सामुदायिक केंद्र बना दें जहाँ 2 रुपये 10 रुपये की पर्ची लगा दे, हमें भी फायदा होगा। हमें भी बहुत, सब तो एक ही हिसाब से नहीं रहते ना, सबकी अलग अलग कैटेगरी है, सब अलग अलग चीज़ों से वो जूझ रहे हैं, तो एक और बड़ा हॉस्पिटल क्यों चाहिए? बिल्कुल, ये EWS फ्लैट्स हैं, जनता फ्लैट्स हैं। यहाँ पर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग भी उठ रही है और इसको लेकर के स्टे ऑर्डर की भी मांग की जा रही है। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। और ये यहाँ पर लॉयर हैं हमारे साथ, ये कह भी रही हैं कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और स्टे ऑर्डर भी लेकर के आएंगे। बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री, हमारे प्रोस्पेक्टिव से भी देखना चाहिए। यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए बनाने चाहिए सेंटर्स, लाइब्रेरीज बनानी चाहिए ताकि और बच्चों को यहाँ पर और विकसित हो सके, जो उनका टैलेंट है उसको उभार सके ना। हॉस्पिटल यहाँ हर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, क्यों इतने हॉस्पिटल्स बनाने हैं? पूरी जो आपके एनवायरनमेंट है, जो आपका एयर है, वो सारा इम्प्योर होगा यहाँ पर है ही कितनी जगह कि आप हॉस्पिटल भी बनाओगे, रहोगे भी। कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया में कोई डिफरेंस होता है, उस चीज़ को कंबाइन करोगे, कितनी ज़्यादा उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आएंगे, लोगों की हेल्थ पे इश्यूज आएंगे, लोगों की जो नॉर्मली मेंटालिटी, आप यहाँ पर घूम नहीं पाओगे नॉर्मली, जिसकी वजह से लोग डिप्रेस्ड हैं, पार्कों में घूमते हैं, वो सारा एरिया आपका कवर हो जाएगा जब यहाँ पर, तो फिर कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग? इतने सारे यहाँ पे सेक्टर्स लिंक्ड हैं आपस में, जब यहाँ पर इतने हॉस्पिटल्स ऑलरेडी हैं तो यहाँ पर क्यों एक और हॉस्पिटल की ज़रूरत है हमें? मैं दुर्गा पूजा कमेटी का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। हमारा यहाँ दुर्गा पूजा 20 साल से हो रहा। हम लोगों ने सोचा मोदी जी आए हैं तो हम हिंदू के लिए कुछ अच्छा करेगा। हमने जी लगा के यूपी में हमने बीजेपी को सपोर्ट किया। हम बंगाल का रहने वाले, बंगाल को भी हमने बीजेपी को लाने के लिए बहुत, हमारा चाचा जी का मौत हो गया है। लेकिन अब हमसे ये पता लग रहा है कि हम बहुत बड़ा भूल किया बीजेपी को वोट देके। यहाँ तो भूल किया था, लेकिन बंगाल में भी हमने भूल किया है। हमारा सबसे बड़ा भूल जो है बीजेपी को जिता के। तो मैं यही चाहूँगा मोदी जी से, योगी जी से, आज आप हिंदू के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो यहाँ हिंदू को क्यों परेशान किया जा रहा है? बंगाल में मायावती, ममता बनर्जी ने हिंदुओं को परेशान किया था, उसको हमने इशू बनाया था। आज आपका सरकार को लाने का लक्ष्य पूरा होने जा रहा, अब यहाँ हिंदुओं को क्यों परेशान किया जा रहा? तो हमारा ये जो एक पूजा का स्थल है, 20 साल का पूजा का स्थल को हम कैसे छोड़ देंगे? आप तो एक मस्जिद को, जहाँ एक मस्जिद बना हुआ है इनलीगल ग्रीन बेल्ट पे, वहाँ तो आप कुछ करने नहीं जाते। जो रास्ता छोटा कर दिया मस्जिद बना के, उसको तो कुछ करने नहीं जाते। और यहाँ 20 साल से एक छोटा सा सोसाइटी में पूजा होता है। आप महेश्वर में खुद आते हैं, पंकज भी खुद आते हैं यहाँ पूजा में भगवान से दर्शन करने के लिए। आज उसी भगवान का देन है इनको जो गोदी पे बैठाया है।
पंकज सिंह MLA बना है, महसमा MP बना है, इसी दुर्गा माँ का देन है। तो हम लोग सेक्टरवासी का यही जो भूल है, बीजेपी को जिताया है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका हाथ में अभी सरकार है, आप ये चीज़ नहीं मानते, आगे हमारा आदमी भी सरकार आएगा, हम आगे चुनेंगे। फिर आज जो अखिलेश का जो पूरा टीम है बैठा हुआ, नेता लोग बैठा हुआ है, इनको तो मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। ये लोग सब काम काज छोड़ के यहाँ हम लोगों के लिए बैठा हुआ है, सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये कुछ वोट के लिए नहीं आए हैं, हम लोग का कोई साथ नहीं है, हम लोग आज निराश है, हमें कोई साथ देने वाला नहीं है। सेक्टरवासी हम लोग जो एक मकान तोड़ने आते हैं जब भी हम निराश हो जाते हैं, आज ये निराश के लिए आशा का पात्री बन के आया है। इन लोगों को तो है ना भगवान, हम लोग हमारे भी आज टाइम आएगा। आज मोदी जी योगी जी का टाइम है, हमारा टाइम आएगा 2022 में। वही 2022 को हम नहीं भूलेंगे, हम सेक्टरवासी से कसम दिला देंगे जे 2022 में ये भूल नहीं करेंगे जो 2018 में किया था बीजेपी को जिता के। अब इसीलिए मैं मोदी जी योगी जी यही भेजना चाहता हूँ, जो हमसे 2 बार भूल हुआ है, एक प्रधानमंत्री को लाने के लिए, एक मुख्यमंत्री को लाने, एक बंगाल में भी बीजेपी लाने के लिए, ये सबसे बड़ा भूल हुआ है। तो आप भूल सुधार लो, नीचे 2022 में हमारा दिन आएगा, उस टाइम हम आपका भूल सुधार देंगे। ये बोल के नमस्कार। बिल्कुल, जनता काफ़ी रोषित है। यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं और कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। बिल्कुल सही बात कही। यहाँ पर एक और हॉस्पिटल की क्या है ज़रूरत है यहाँ पर, और भी और कुछ कहना चाहेंगे आप में से कोई? मैं दुर्गा पूजा कमेटी का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। हमारा यहाँ दुर्गा पूजा 20 साल से हो रहा। हम लोगों ने सोचा मोदी जी आए हैं तो हम हिंदू के लिए कुछ अच्छा करेगा। हमने जी ना लगा कि यूपी में हमने बीजेपी को सपोर्ट किया। हम बंगाल का रहने वाले, बंगाल को भी हमने बीजेपी को लाने के लिए बहुत, हमारा चाचा जी का मौत हो गया है। लेकिन अब हमसे ये पता लग रहा है कि हम बहुत बड़ा भूल किया बीजेपी को वोट देके। यहाँ तो भूल किया था, लेकिन बंगाल में भी हमने भूल किया है। हमारा सबसे बड़ा भूल जो है बीजेपी को जिता के। तो मैं यही चाहूँगा मोदी जी से, योगी जी से, आज आप हिंदू के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो यहाँ हिंदू को क्यों परेशान किया जा रहा है? बंगाल में मायावती, ममता बनर्जी ने हिंदुओं को परेशान किया था, उसको हमने इशू बनाया था। आज आपका सरकार को लाने का लक्ष्य पूरा होने जा रहा, अब यहाँ हिंदुओं को क्यों परेशान किया जा रहा? तो हमारा ये जो एक पूजा का स्थल है, 20 साल का पूजा का स्थल को हम कैसे छोड़ देंगे? आप तो एक मस्जिद को, जहाँ एक मस्जिद बना हुआ इनलीगल ग्रीन बेल्ट पे, वहाँ तो आप कुछ करने नहीं जाते। जो रास्ता छोटा कर दिया मस्जिद बना के, उसको तो कुछ करने नहीं जाते। और यहाँ 20 साल से एक छोटा सा सोसाइटी में पूजा होता है। आप महेश्वर में खुद आते हैं, पंकज सिंह खुद आते हैं यहाँ पूजा में भगवान से दर्शन करने के लिए। आज उसी भगवान का देन है, इनको जो गोदी पे बैठाया है। पंकज सिंह MLA बना है, महसमा MP बना है, इसी दुर्गा माँ का देन है। तो हम लोग सेक्टरवासी का यही जो भूल है, बीजेपी को जिताया है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका हाथ में अभी सरकार है, आप ये चीज़ नहीं मानते, आगे हमारा आदमी भी सरकार आएगा, हम आगे चुनेंगे। फिर आज जो अखिलेश का जो पूरा टीम है बैठा हुआ, नेता लोग बैठा हुआ है, इनको तो मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। ये लोग सब काम काज छोड़ के यहाँ हम लोगों के लिए बैठा हुआ है, सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये कुछ वोट के लिए नहीं आए हैं, हम लोग का कोई साथ नहीं है, हम लोग आज निराश है, हमें कोई साथ देने वाला नहीं है। सेक्टरवासी हम लोग जो एक मकान तोड़ने आते हैं जब भी हम निराश हो जाते हैं, आज ये निराश के लिए आशा का पात्री बन के आया है। इन लोगों को तो है ना भगवान, हम लोग हमारे भी आज टाइम आएगा। आज मोदी जी योगी जी का टाइम है, हमारा टाइम आएगा 2022 में। वही 2022 को हम नहीं भूलेंगे, हम सेक्टरवासी से कसम दिला देंगे जे 2022 में ये भूल नहीं करेंगे जो 2018 में किया था बीजेपी को जिता के। अब इसीलिए मैं मोदी जी योगी जी यही भेजना चाहता हूँ, जो हमसे 2 बार भूल हुआ है, एक प्रधानमंत्री को लाने के लिए, एक मुख्यमंत्री को लाने, एक बंगाल में भी बीजेपी लाने के लिए। ये बोल के नमस्कार। बिल्कुल, जनता काफ़ी रोषित है। यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं और कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री, हमारे प्रोस्पेक्टिव से भी देखना चाहिए। यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए बनाने चाहिए सेंटर्स, लाइब्रेरीज बनानी चाहिए, ताकि और बच्चों को यहाँ पर और विकसित हो सके, जो उनका टैलेंट है उसको उभार सके ना। हॉस्पिटल यहाँ हर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, क्यों इतने हॉस्पिटल्स बनाने हैं? पूरी जो आपके एनवायरनमेंट है, जो आपका एयर है, वो सारा इम्प्योर होगा। यहाँ पर है ही कितनी जगह कि आप हॉस्पिटल भी बनाओगे, रहोगे भी। कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया में कोई डिफरेंस होता है, उस चीज़ को कंबाइन करोगे, कितनी ज़्यादा उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आएंगे, लोगों की हेल्थ पे इश्यूज आएंगे। आप यहाँ पर घूम नहीं पाओगे नॉर्मली, जिसकी वजह से लोग डिप्रेस्ड हैं,
पार्कों में घूमते हैं, वो सारा एरिया आपका कवर हो जाएगा जब यहाँ पर, तो फिर कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग? इतने सारे यहाँ पर सेक्टर्स लिंक्ड हैं आपस में, जब यहाँ पर इतने हॉस्पिटल्स ऑलरेडी हैं तो यहाँ पर क्यों एक और हॉस्पिटल की ज़रूरत है? जो एडिकेट की सोसाइटी में हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे पास एक ही गेट है यूज के लिए जहाँ से हम सारी गतिविधियाँ अपनी करते हैं, तो इसी गेट से एम्बुलेंस का भी आना जाना। आप ही देख रहे हैं कितनी छोटी, इतनी चौड़ी रोड तो है नहीं यहाँ कि दोनों तरफ से दोनों चीज़ें हो सके, कि पब्लिक भी अपना काम कर ले, हॉस्पिटल भी अपना काम कर ले। हॉस्पिटल बनेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आप भी ये सोच सकते हैं, अगर यहाँ के निवासी होते आप तो कितनी दिक्कतें हो जाएंगी। जो चीज़ें बच्चे नहीं जानते हैं, डेड बॉडीज आएंगी, जाएंगी भी, जाहिर सी बात है। अस्पताल बन रहा है, नर्सिंग होम नहीं बन रहा है। एज ए लॉयर आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कोशिश करेंगे कि हम PI लेके जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वहाँ से हम स्टे लेके ही आएंगे डेफिनेटली। कोर्ट तो हमारी बात समझेगी, अथॉरिटी हमारी बात नहीं समझ पा रही है, बट कोर्ट तो हमारी बात को समझेगी और हमें ज़रूर स्टे देगी इस पर। अथॉरिटी से और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बस यही कहना चाहती थी कि अधिकारियों को एक बार यहाँ आना चाहिए था। बिल्कुल, ये EWS फ्लैट्स हैं, जनता फ्लैट्स हैं यहाँ पर, और इसको लेकर के स्टे ऑर्डर की भी मांग की जा रही है। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, और ये यहाँ पर लॉयर हैं हमारे साथ, ये कह भी रही हैं कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और स्टे ऑर्डर भी लेकर के आएंगे निश्चित रूप से। इसी के साथ प्रवीण सिसोदिया की ओर से कैमरामैन विजेंद्र सिंह के साथ USRB न्यूज़, सेक्टर 71, शिव शक्ति अपार्टमेंट, नोएडा। धन्यवाद।